चलो, today's topic is Maslow's theory of motivation. Maslow's, Maslow's, Maslow's theory of motivation. Maslow's, LOWS, Maslow's theory of motivation. Abraham Maslow. मोटिवेशन ही है फिर, इंस्पिरेशन मोटिवेशन है, मैस्लोज थियरी ऑफ मोटिवेशन है, मैस्लोज थियरी, MASLOWS, मैस्लोज थियरी ऑफ मोटिवेशन. मैस्लोज तो लगा नहीं लिखे. Abraham Maslow proposed देखो, Abraham Maslow proposed a hierarchical model of human needs. HIERARCHICAL, hierarchical model of human needs. ये मोटिवेशन के बारे में बात करें. कल हम बात करते हैं मोटिवेशन. मैस्लो इज यही साइकोलॉजिस्ट, अब्राहम मैस्लो. तो मोटिवेशन क्या है कोई भी चीज का? कल नहीं थे, फिर आए नहीं सुने. मोटिवेशन, व्हाट इज द मोटिवेशन? बायोलॉजिकल मोटिवेशन क्या क्या है? ऑक्सीजन, फूड एंड वाटर. ठीक है, सबसे पहले तो ऑक्सीजन होना, फिर फूड, फिर वाटर. ठीक है, दिस इज बायोलॉजिकल मोटिवेशन. अब ये मोटिवेशन का माना, अगर आपको प्यास लग रही, पानी होना है, तो यहाँ से उठ के जाके पानी लेके आना, ये मोटिवेशन कहाँ से मिल रहा? प्यास अपनी मोटिवेशन है. थर्स्ट, प्यास लग रही तो जल्दी उठ के जाके पानी लेके आ रहे हैं. ठीक है, उसके बाद खाना खाने का मोटिवेशन क्या है? भूख लगी तो मोटिवेट हो, तब खाना खाना है. अब घर में नहीं मिला तो ऑर्डर करके तो मंगाओ, कुछ तो भी करो, मगर खाना तो खाना है, मोटिवेशन हासिल हो रहा. अब बंद रूम में सफोकेशन, ऑक्सीजन नहीं है, तो अब ऑक्सीजन का मोटिवेशन है, जल्दी बाहर निकलो जहां पर खुली हवा है, जहां से मुझे ऑक्सीजन मिलता. समझ गए? कोई चीज हासिल करने के लिए जो प्रोसेस है और जो थॉट प्रोसेस है, उसको मोटिवेशन बोलेंगे. अब ये मैस्लो में पढ़ेंगे. कल जो मोटिवेशन होता है वो साइकोलॉजी ऑफ मोटिवेशन था, वो कल हम जो पढ़े. अब ये मैस्लो थियरी ऑफ मोटिवेशन है. ठीक है, चलिए. ह्यूमन नीड्स हो गया. चलिए, सजेस्टिंग दैट इंडिविजुअल्स आर मोटिवेटेड to satisfy basic needs before progressing to higher level needs. Progress, आगे बढ़ने को बोल. Progressing to higher level needs. तो अब्राहम मैस्लो क्या बोल रहे कि हायर लेवल नीड से पहले बेसिक नीड हो जाना. अब तो जबरदस्त भूख लग रही, बिरयानी खा तो नहीं होता, दाल चावल में मिला तो खा लेने का रहता. यानी बेसिक नीड पहले कंप्लीट होना. आई बात समझ में? बेसिक नीड कंप्लीट होना, उसके बाद आप हायर लेवल नीड्स को जाओ. बिरयानी ये सब क्या है? लग्जरी खाना है. भूख मिटाने के लिए दाल खाना, रोटी भी चल जाता. तो अब फुल भूख लगी,
सामने रोटी है या दाल या कुछ बेसिक खाना भी तो खा लेना पड़ता भूख को मिटाने का। नहीं बिरयानी चोना, मेरे को मंदी चोना वो ना बोले तो फिर नहीं मिलने वाली हो। तो अब्राहम मैस्लो क्या बोल रहे हैं, बेसिक नीड पहले इंसान सेटिस्फाई करता ह्यूमन, देन जरा अच्छा है तो फिर अगर माहौल है या फिर उसको रीच कर सकते तो हायर लेवल नीड्स को जाओ, मगर बेसिक नीड पहले खत्म करो। ठीक है, नेक्स्ट। अब लिखो, तुम एक थियरी बनाओ, तुम्हारी उमेम थियरी बोलते। एट द बेस ऑफ द हायरार्की, at the base of the hierarchy are the psychological needs. Psychological needs such as food and shelter, such as food and shelter, such as food and shelter, followed by safety needs, followed by safety needs। ठीक है, हायरार्की ऑफ साइकोलॉजिकल नीड्स क्या है? सबसे पहले फूड है, शेल्टर है, फूड में खाना पानी शेल्टर, ठीक है। उसके बाद आपको क्लोथिंग, ये सब बेसिक नीड्स मिलने के बाद फिर एक ह्यूमन क्या बोलता है, प्रोटेक्शन होना भाई, यानी सेफ्टी होना, सिक्योरिटी होना। ठीक है, बेसिक बेसिक चीजें जैसा जैसा इंडिविजुअल्स को मिलती, फिर नीड्स जो है ना मल्टीप्लाई होते थे, बढ़ते रहते। अब ये हो गया, घर हो गया तो अच्छा घर होना, वो करा तो फिर और अच्छा, एक गाड़ी मिली और गाड़ी होना, अच्छी गाड़ी होना, बड़ी गाड़ी होना, फला कलर की होना, वो मॉडल की होना, यानी बेसिक बेसिक मिलते गए तो उसके नीड्स बढ़ते जाते, हायर लेवल नीड्स होते रहते, मगर बेसिक तो पहले सेटिस्फाई होना जरूरी है। ठीक है, विच इंक्लूड सिक्योरिटी एंड प्रोटेक्शन हो गया। द नेक्स्ट लेवल इन्वॉल्व्स, the next level involves, हाँ क्या बोले, सिक्योरिटी एंड प्रोटेक्शन, सिक्योरिटी एंड प्रोटेक्शन हो गया। द नेक्स्ट लेवल इन्वॉल्व्स लव एंड बिलोंगिंग, लव एंड बिलोंगिंग। द नेक्स्ट लेवल इन्वॉल्व्स लव एंड बिलोंगिंग, love and belonging, which reflects the human need, which reflects the human need for relationships and social acceptance, human need for relationships and social acceptance, belonging, which reflects the human need फॉर रिलेशनशिप्स एंड सोशल एक्सेप्टेंस। ठीक है, अब ये बेसिक चीज होंगी तो ह्यूमन को क्या आगे नीड क्या बढ़ती, उसको कोई केयर करना, प्रोटेक्ट करना, कोई उसको लव करना, कोई बिलोंगिंग रहना। ठीक है, सोसाइटी में जाना रहता फिर। ठीक है, फिर सोशल एक्सेप्टेंस मिलना, उसको सोशल इंटरेक्शन मिलना, समझे। अब कई लोग सोसाइटी से जो मिलके नहीं रहते वो थोड़ा परेशान रहते, अब कई लोगों को बंद कर दो या फिर उनको अलग कर दो, सोसाइटी में जाने मत दियो, तो परेशान परेशान थे, क्योंकि सोसाइटी में जाने से बॉडीली चेंजेस आते, एनवायरमेंटल चेंजेस आते, अकेले रहे तो पागल हो जाते, समझ रहे। इसलिए सोसाइटी में जाना बोलते, वो भी एक नीड है बट बेसिक नहीं है। बेसिक तो फूड एंड ऑक्सीजन है सबसे पहले, ये रहे तो बाकी की चीजें होंगी। ऑक्सीजन नहीं है, सोसाइटी लिए क्या करते, पहले ऑक्सीजन होना, फूड होना, शेल्टर होना, घर होना, फिर कन्वेंस होना, गाड़ी होना, फिर सिक्योरिटी होना, फिर लव होना, बिलोंगिंग होना, सोशल एक्सेप्टेंस होना। ठीक है, अपने खुद से लेके फिर वो आगे आगे बढ़ते जा रही नीड, पहले बॉडीली नीड कंप्लीट होना, उसके बाद घर की नीड कंप्लीट होना, सिक्योरिटी की नीड कंप्लीट होना, फिर आगे आगे बढ़ते जाना रहता। ठीक है, एस्टीम नीड्स, एस्टीम नीड्स, एस्टीम ESTEEM, एस्टीम नीड्स रिलेट टू सेल्फ रेस्पेक्ट एंड रिकग्निशन। एस्टीम नीड्स, एस्टीम यानी और बढ़ के, एस्टीम नीड्स रिलेट टू सेल्फ रेस्पेक्ट एंड रिकग्निशन, रेस्पेक्ट एंड रिकग्निशन। अब सेल्फ रेस्पेक्ट भी कई लोगों की एक नीड रहती,
भाई मेरा सेल्फ रेस्पेक्ट है और मेरा रिकॉग्निशन है, सब जने मेरे को जानते हैं, समझे, वो भी एक रहता, वो भी एक नीड रहती कई लोगों की, ठीक है। while the highest level while the highest level recognition while the highest level self actualization ACTUALIZATION self actualization represents the realization of one's full potential of one's full potential हाँ, ठीक है। Maslow's theory is a particularly relevant, correct, continue चे सब। Maslow's theory is particularly relevant in understanding the socio-economic causes of crime. Socio-economic causes of crime. The socio-economic causes of crime. कहाँ है बुक, कहाँ है, नीचे। कॉजेस ऑफ क्राइम, ठीक है। सोशियो इकोनॉमिक कॉजेस ऑफ क्राइम को डिटेक्ट करने के लिए मैस्लॉस थियरी है। इंडिविजुअल्स हु आर अनेबल टू मीट देयर बेसिक नीड्स, अब ये इंपॉर्टेंट है, सुनो, हाँ कंटिन्यू, बार बार वही सवाल, कंटिन्यू है ना पूरा। इंडिविजुअल्स हु आर अनेबल टू मीट देयर बेसिक नीड्स individuals who are unable to meet their basic needs may resort unable to meet their basic needs may resort to illegal activities for survival, resort to illegal activities for survival, हाँ। तो what does the theory says? अगर कोई इंडिविजुअल है, ही इज अनेबल टू मीट द बेसिक नीड्स यानी कपड़े है, खाना है, पानी है या घर है, अगर उनसे नहीं हो सक रहा तब उन्हें क्या करते हैं, इलीगल काम करते हैं उस चीज को हासिल करने के लिए। मगर चीज तो होना ही होना है, लीगल तरीके से या इलीगल तरीके से, समझे आप। अब खाना होना ही होना है, अब चोरी करके खाऊं या कमा के खाऊं या क्या भी करूं, खाना तो जरूरी लाजिम है। तो इंडिविजुअल्स कुछ ऐसे रहते जो क्रिमिनल माइंडेड रहते हैं, वो लोग क्या करते हैं, इलीगल एक्टिविटीज करते बेसिक नीड्स को जो है सर्वाइवल के लिए। अब कुछ लोग ये है कि लग्जरी को भी सर्वाइव करने के लिए भी इलीगल एक्टिविटीज करते हैं, भाई कार होना, मेरे को बंगला होना, मेरे को फला होना, मेरे को ये होना, मेरे को वो होना, उसके वास्ते भी लीगल एक्टिविटीज करते हैं। मगर कुछ लोग रहते हैं जो बेसिक नीड्स के वास्ते भी करते हैं। दोनों भी गलत है, दोनों भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। Similarly, lack of social belonging or esteem. Similarly, lack of social belonging or esteem may lead to frustration and deviant behavior. डिविएंट DEVIANT, डिविएंट यानी भटकने को बोलते हैं, ठीक है। अगर किसी को सोशल बिलोंगिंग और एस्टीम नहीं है, एस्टीम यानी हायर लेवल की इज्जत, अपना सेल्फ रेस्पेक्ट ऐसा करते ना, अगर वो उनकी नहीं रही या कोई नहीं कर रहे या उनका सोशल बिलोंगिंग नहीं है या सोसाइटी में वो फेमिलियर नहीं है, तो उनका क्या होता, उन्हें फ्रस्ट्रेशन में आ जाते, अरे लोग मेरे को ऐसा बोलते, ऐसा करते, और डिविएंट बिहेवियर आता, बगावत पे उतर जाते, भटक जाते। भटकने का रास्ता ही है कि लोग मेरे को सताए, अब मैं बदला लेता हूँ, लोग मेरे को ऐसा बोले मैं वैसा करता हूँ, तो भटकने के रास्ते पे चले जाते और फ्रस्ट्रेशन निकालते उसमें,
किसी भी लड़ना झगड़ना मारना ये सब चीज़ें करते, ठीक है। सोशल बिलोंगिंग और उनकी इज्जत अगर कोई नहीं करे और अगर या फिर नहीं रही तो, ठीक है। लास्ट लाइन ऑफ दिस टॉपिक, दिस थियरी हाईलाइट्स द इंपॉर्टेंस ऑफ This theory highlights the importance of addressing underlying social issues to prevent crime. Addressing underlying social issues to prevent crime. Social issues to prevent crime. ये टॉपिक जो है अंडरलाइंग सोशल इश्यूज, यानी जो सोशल इश्यूज पे ज्यादा डिस्कशन नहीं होता, वो इश्यूज को हाईलाइट करके डिस्कस करना क्राइम कम करने के लिए। अब जैसे आप फ्रस्ट्रेशन बोल रहे हैं, हम सेल्फ एस्टीम बोल रहे हैं, कुछ लोगों का ऐसा रहता है, लोग इज्जत नहीं करे या कुछ उनको सताए या कुछ भी करे तो ना बदला लेने की कोशिश करते, तो ये समझ के उनको समझा के क्राइम करना, क्राइम खत्म करना, कम करना, ये मकसद है ये टॉपिक का, ये थियरी का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक, तुम लोग चुपके मुस्कुराते हंसते। नेक्स्ट टॉपिक, इमोशंस। इमोशंस, डेफिनेशन, नेचर एंड टाइप। इमोशंस, डेफिनेशन, नेचर एंड टाइप, ठीक है। Emotions are complex psychological states. Complex psychological states. Emotions are complex psychological states that involve subjective feelings. That involve subjective feelings. Subjective feelings. Subjective feelings. Psychological responses. And behavioral expressions. Behavioral expressions, behavioral expressions, ठीक है। तो what are emotions? Emotions are complex psychological states. Psychological, हमारे दिमाग के अंदर अलग अलग जो states रहते या moods रहते, ठीक है, और वो subjective feeling रहते। subject यानी जो चीज़ के ताल्लुक से बात करें, जो environment में है, जो subject पे बात करें, जो topic पे बात करें, उस हिसाब से हमारे emotions रहते, ठीक है। साइकोलॉजिकल रेस्पॉन्सेज हमारे रेस्पॉन्सेज एंड बिहेवियरल एक्सप्रेशंस, हमारे एक्सप्रेशंस भी इमोशंस के अंदर काउंट होते हैं, ओके। दे प्ले ए क्रूशियल रोल, दे प्ले ए क्रूशियल रोल, दे प्ले ए क्रूशियल रोल इन शेपिंग ह्यूमन बिहेवियर, इन शेपिंग ह्यूमन बिहेवियर and decision making, in shaping human behavior and decision making. Emotions हमारे behavior को भी चेंज करते and decision making को भी चेंज करते, ठीक है। जो इंसान जो emotions में रहता वो हिसाब से उसका behavior रहता, और कई बार बोले ना कि emotions में रहे तो decisions कम लेना, खुशी में रहे तो जल्दी जल्दी जो है ना कोई बड़े बड़े वादे नहीं कर देना, हो जाता बोले, समझे। बाद में अरे ऐसा मैं नहीं सोचा था, नहीं बोलना, वो पूरा सोच के करना। गम में रहे तो कोई डिसाइड, कोई किसी को जल्दी रिजेक्ट नहीं कर देना, किसी को अलग नहीं कर देना, रिश्तों को अलग कर दे रहे, भाइयों से बहनों से, अम्मा से बाबा से नाराज हो जा रही, ये सब नहीं करना। तो मूड्स एंड इमोशंस क्या है, आपको बहुत आपके अंडर कंट्रोल रहना। मूड्स एंड इमोशंस हमारे ऑर्डर पे चलना, उनके ऑर्डर पे हम नहीं चलना। मूड जैसा है वो हिसाब से मैं बिहेव कर रहा हूँ, मेरी बॉडी लैंग्वेज वैसी है, मेरा मूड अच्छा नहीं है, मैं दोस्तों से लड़ ले रहा, ऐसा नहीं। यानी मूड हमको कंट्रोल करना नहीं, हम मूड को कंट्रोल करना है।
मूड को सप्रेस करना कभी भी, अदरवाइज मूड्स एंड इमोशंस विल ओवरपावर यू। फिर आप मूड के हिसाब से चलते रहे, नको इनका मूड अलग ही है, मतलब इन मूड के हिसाब से चल रहे, मूड इनके हिसाब से नहीं चल रहा, इमोशंस इनके हिसाब से नहीं है। तो नेवर ओवरपावर, नेवर लेट योर इमोशंस एंड मूड्स ओवरपावर यू। हमारे अंडर हर चीज है, हमारे ऊपर को सर कट रहा क्या जी बस है। हाँ, तो मूड्स एंड इमोशंस हमारे अंडर कंट्रोल में रहना कभी भी, वो उसको मूड्स एंड इमोशंस हमको डायरेक्शन नहीं देना, ऑर्डर नहीं देना। गॉट द पॉइंट? ये बहुत इंपॉर्टेंट है इमोशंस एंड मूड्स के ऊपर, क्योंकि यही हमारा बॉडी लैंग्वेज बनाता, हमारा बिहेवियर बनाता और हमारा डिसीजन मेकिंग बनाता। ये सब हमारे अंडर कंट्रोल रहना। दूसरे के कुछ बोलने से हमारा मूड खराब नहीं करना, कभी भी याद रखो। हमारा मूड हमारे अंडर कंट्रोल है। उन्हें मुझे कुछ बोल दिया तो मैं दिन भर मेरा मूड खराब करके बैठा नहीं, मतलब मेरा मूड आपके बोलने पे डिपेंड है, ऐसा तो नहीं हो सकता। आपके बिहेवियर से मेरा बिहेवियर चेंज होना नहीं होना। मेरा बिहेवियर, मेरा मूड, मेरा बॉडी लैंग्वेज मेरे कंट्रोल में रहना। कोई भी दुनिया कुछ भी बोलना मेरे को असर ही नहीं पड़ता, मेरे को जो करना है मैं वो करूंगा। कई लोग ऐसे टच मी नॉट प्लांट के जैसे रहते, कुछ बोलते दिन भर नाराज रहते, दिन भर बात नहीं कर रहे, दिन भर जो है कम्युनिकेशन में नहीं है। नहीं, कोई भी कुछ भी बोलने तो भाड़ में गई दुनिया, मेरा मूड मेरे अंडर कंट्रोल है। तुम ना अपनी अलग क्लास चला रहे, उन्हें पीछे से क्या की बोल रहे, मेरे को सुने। मूड्स एंड इमोशंस हमारे अंडर कंट्रोल रहना, बेसिक पॉइंट ये है। आगे बात समझ में? नेक्स्ट, द नेचर ऑफ इमोशंस इंक्लूड्स 3 components. There are some 3 components. The internal experience of feeling, बहुत बुरी हालत है इसकी। The internal experience of feeling, नींद आ रही? Bodily changes such as increased heart rate and hormonal activity. हाँ, क्या हुआ? Such as increased heart rate, heart rate बढ़ जाता है कभी कभी इमोशंस में। और हार्मोनल एक्टिविटी, तो कभी कभी हमारे इमोशंस, कभी डर हो गया, कभी कुछ ऐसा परेशान हो गए तो हार्ट रेट बढ़ जाता, तो जल्दी दिल धक धक मार ले रहा बोलते, नहीं वही चाहिए। हाँ, बीपी बढ़ जाता बोलते ना, वही डर क्या रहे, इनका बीपी बढ़ गया, हार्ट रेट बढ़ गया, तो वही है इमोशन से होता। इमोशन, बॉडीली इमोशंस, इंटरनल बॉडीली इमोशंस, ठीक है। कंपोनेंट, हाँ, एंड आउटवर्ड एक्सप्रेशंस, अभी जो हम लिखे वो इंटरनल एक्सप्रेशंस है। हार्ट रेट बॉडी के अंदर रहता, हार्मोनल एक्टिविटी बॉडी के अंदर रहती। अभी आउटवर्ड एंड आउटवर्ड एक्सप्रेशंस सच एज फेशियल एक्सप्रेशंस और एक्शंस। अब बोलते ना, अरे बहन का मूड खराब होती सूरता बनाना शुरू करे, बोलते ना, सुनिया, मूड खराब होती सूरता बनाना शुरू करते, वही चाहिए फेशियल एक्सप्रेशंस। इनका मूड खराब है, इनकी सूरत देखो, अरे कैसी की सूरत बना रहा है, इसका मूड खराब है शायद। और जो है इसके एक्शंस बहुत खतरनाक दिख रहे, एकदम इन्हें बहुत वायलेंट होके है, इसका इमोशंस बहुत हाईली अफेक्टेड है, मूड स्विंग्स है। तो यही रहता, ये किससे होता? इमोशंस एंड मूड स्विंग से होता, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, इमोशंस कैन बी क्लासिफाइड इनटू पॉजिटिव इमोशंस। इमोशंस कैन बी क्लासिफाइड इनटू पॉजिटिव इमोशंस। लिख रहे क्या कर रहे तुम? नीचे क्या तो भी चल रहा, अलग बिजनेस कुछ चल रहा, फिर कहीं को लिख रहा? अच्छा, पार्टनरशिप में चल रहा। इमोशंस कैन बी क्लासिफाइड इनटू पॉजिटिव इमोशंस। पॉजिटिव इमोशंस हो गया, अच्छा बोलो, सच एज हैप्पीनेस एंड लव।
Emotions can be classified into positive emotions such as happiness and love. खुशी प्यार मोहब्बत ये भी क्या है? खुशी प्यार मोहब्बत इमोशंस है। तुम्हारा फेल हुआ तो प्यार मोहब्बत बोल तो घर का भी रहता, भाई बहन से रहता, फादर मदर से रहता, ग्रैंडफादर ग्रैंड मदर, दोस्त है, बाप, नेबर, आंटी, अंकल, चिच्चा, नानी, दादी, फुप्पू, खाला, ये सब रहते। ये सबसे इमोशंस रहते, प्यार रहता, मोहब्बत रहता, सोसाइटी रहती। तो ऐसा हैप्पीनेस एंड लव। लव बोल तो सिर्फ यही है, लव का माना यही बोलते कपल्स, हस्बैंड वाइफ, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, यही लव नहीं रहता दुनिया में। ये बहुत लोअर लेवल का लव है। ये हाइयर लेवल का लव तो सबसे पहले माँ बाप से है, उसके बाद भाई बहनों से है, दादा दादी नाना नानी से है, उसके बाद आगे बढ़ता। ये है सबसे इंपॉर्टेंट। हाँ चलो लिखो लिखो अब। नेगेटिव इमोशंस such as anger and fear, negative emotions such as anger and fear, and neutral emotions, न्यूट्रल दरमियानी। अरे मैं कॉमेडी क्लास ले रहा हूँ, पूरे हंसते मुस्कुराते। अरे इन्हें भी हंसा, इन्हें हंसा, पकड़ो इसको, इन्हें हंसा। न्यूट्रल बोलते क्या रहता? क्या आई को एडिट करना होता? न्यूट्रल तो गाड़ी चलाते वक्त न्यूट्रल डालते, वो एक रहता। अब तुम लोग की जबान में क्या है मेरे को नहीं मालूम। हाँ हाँ किसको बोलते हैं? क्या बोल रहे? न्यूट्रल बोलते क्या? चलो हम पढ़ा रहे हैं, तुम लोग देखो हर इंसान की अपनी अपनी सोच के हिसाब से है। जो इंसान जो सोचेगा वही है। अब सोच को मैं कुछ कर सकता, तो हमको क्या मालूम वो क्या आएगी। आते रहो। पहले नेगेटिव इमोशंस तो सुन लो। नेगेटिव इमोशंस क्या है? एंगर एंड फियर है, ओके। एंड न्यूट्रल इमोशंस यानी दरमियानी इमोशंस, उसको क्या बोलेंगे? सरप्राइज। एकदम सरप्राइज होगा। सरप्राइज होना ना नेगेटिव है ना पॉजिटिव है, वो दरमियानी न्यूट्रल है। अरे तुम लोग क्या सर क्या है भाई न्यूट्रल का माना? हमको नहीं मालूम। प्राइवेट है? हाँ चलो चलो लिख लो, हो गया। these emotion states, these such as surprise बोल दिया ना, states influence how individuals perceive these emotion states। ये जो इमोशंस है पॉजिटिव नेगेटिव एंड न्यूट्रल, ये क्या बता रहे? ये इन्फ्लुएंस कर रहे हाउ इंडिविजुअल परसीव एंड रेस्पॉन्ड टू सिचुएशंस। हाउ इंडिविजुअल परसीव एंड रेस्पॉन्स टू सिचुएशंस। परसीव यानी आगे बढ़ना, या रेस्पॉन्ड करना, एंड रेस्पॉन्ड टू सिचुएशंस। जो भी सिचुएशंस आ रहे हैं उसको कैसा रेस्पॉन्ड कर रहे। कोई दोस्त से मिले तो बिल्कुल खुश हो जा रहे, हैप्पीनेस, ये पॉजिटिव है। कोई दुश्मन से मिल रहे या जिससे नाराज है उनको देखे तो एंगर, गुस्सा दिखा रहे, ये नेगेटिव है। कोई दोस्त बहुत जमाने के बाद मिला, सरप्राइज हो जा रहे, ये न्यूट्रल है। आई बात समझ में? सिचुएशंस इन लीगल कॉन्टेक्स्ट, emotions are highly significant because they can affect criminal intent and behavior. Because they can affect criminal intent and behavior. इंटेंट एंड बिहेवियर, क्रिमिनल्स का इंटेंट और बिहेवियर को अफेक्ट करते हैं इमोशंस, इसलिए हमको मालूम रहना जरूरी है, ठीक है। क्राइम्स कमिटेड अंडर स्ट्रॉन्ग इमोशनल इन्फ्लुएंस, क्राइम्स कमिटेड जल्दी बोल रहा हूं मैं, ओके आई एम सॉरी। क्राइम्स कमिटेड अंडर स्ट्रॉन्ग
अंडरस्टैंड नहीं, अंडर स्ट्रॉन्ग इमोशनल इन्फ्लुएंस, तुम ना बहुत डबल, अंडर स्ट्रॉन्ग इमोशनल इन्फ्लुएंस such as sudden anger, हीट ऑफ द मोमेंट बोलते हैं उसको। अब दो दोस्त है, बात करते 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 बात इतनी बहस बढ़ जा रही कि उन्हें एक दोस्त को मार देना। कल ही 2 मर्डर हुए, हाँ कल 2 मर्डर हुए। एल्डर ब्रदर उसका छोटे भाई को और छोटे भाई की वाइफ को, दोनों का मर्डर कर दिया, ओनली फॉर 7,000 रुपीज। समझे? ओनली फॉर 7। हाँ यहाँ होल सिटी में। हाँ आवाज निकल रही है आप अंदर से, हाँ इतना सा गले में से आवाज निकल रही, तो समझे दैट इज द हीट ऑफ द मोमेंट। उसका इंटेंशन है, अरे इधर सुनो, उसका इंटेंशन कुछ नहीं था, उन्हें बात करने का, मगर बातचीत इतनी बहस हो गई कि उन्हें कुछ बोल दिया, गाली दे दिया, ऐसा कर दिया वैसा कर दिया, उन्हें कुछ भी उठा के मार दिया, उन्हें मर गया। यस मतलब ये एग्जांपल दे रहा हूं मैं सिर्फ, समझे? तो हीट ऑफ द मोमेंट में उसका क्रिमिनल इंटेंट नहीं था, उसका इमोशंस वहां पर जो है ना एकदम एक्सप्लोड हो गए, एंगर इमोशंस, नेगेटिव इमोशंस एक्सप्लोड हो गए ना, मार दिया। तो उसका एक एग्जांपल कल या परसों, कल ही मेरे ख्याल से, एक एल्डर ब्रदर, उसके छोटा भाई और उसके वाइफ को, और वाइफ जो है 4 मंथ्स प्रेग्नेंट भी थी, ओल्ड सिटी में, और उनके छोटे छोटे 4-5 बच्चे भी है, 4 नहीं बच्चे हैं छोटे छोटे बेचारे। तो ऐसा बहुत केसेस है हीट ऑफ द मोमेंट में, मतलब इरादा नहीं रहता मारने का, बट वो सिचुएशन ऐसा हो जाता, इमोशंस इतने एक्सप्लोड हो जाते, बर्स्ट होते कि कोई ना कोई क्राइम हो जाता। तो ये सब चीजें रीड करने के लिए थियरीज हमको पूरे मालूम रहना जरूरी है, ठीक है? सडन एंगर हो गया, may be treated differently from premeditated cases, may be treated differently from premeditated offenses, premeditated offenses। अब कोर्ट में डिफेंस वैसी करते, सर उसका इंटेंशन नहीं था, उन्हें बात करने गया था, हीट ऑफ द, हाँ बेल तो बड़े बड़े क्राइम को भी दे देते, बट ट्रायल जब चलता ना, जब डिफेंस देते साहब उसका इंटेंशन, कौन से छोटे बच्चों में, अब हम क्या करेंगे, अब कोई तो इनके खानदान वाले थे, नहीं, अब उनके फैमिली मेंबर्स कोई ना कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी ले, हॉस्टल्स में मगर ले लेते कोई ना कोई खानदान वाले। मगर बहुत बुरी बात है ना, 4 बच्चे, उनके माँ बाप को अचानक जाके बड़ा भाई जाके छोटे भाई उसको मार दिया, उसकी बीवी को मार दिया। हाँ वहां पर एक 17, हाँ मार दिया। तो ऐसे बहुत, वो हीट ऑफ द मोमेंट है वो, और वो पूरे क्रिमिनल माइंडेड, और जो है ना ड्रग्स के शिकार रहते, ये पूरे ड्रग्स का इन्फ्लुएंस रहता पूरा। हाँ 11वीं की क्लास अलग चल रही पीछे, तुम लोग अवार्ड देना कोसा तो विधि हूँ क्या, पीछे पलट के बिल्कुल डिस्कशन चल रहा। अब ठीक है, प्रेमिनेट का, चलो लास्ट लाइन लिख लो। हाँ वो बहुत रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस रहता है, हीनियस क्राइम्स को रहता हो। लिख लो, पहले लिख लो, अंडरस्टैंडिंग इमोशंस is therefore essential in evaluating is therefore essential जरूरी, essential in evaluating culpability and determining culpability, culpability, culpability and determining, देखिए, and determining
appropriate legal responses, appropriate legal responses, ठीक है, responses। तो आज हम मैस्लोस थियरी कंप्लीट करें, इमोशंस डेफिनेशन, नेचर एंड टाइप्स कंप्लीट करें, पॉजिटिव नेगेटिव ये हो। उसके बाद टुमारो विल कंप्लीट थियरीज ऑफ पर्सनालिटी, पर्सनालिटी के थियरीज का है पूरा, यस लास्ट टॉपिक ये कंप्लीट करें तो सेकंड यूनिट विल बी कंप्लीटेड।